Hope you all are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I will discuss syllabus of Supervisor Social Welfare Department. जो आपका syllabus रिलीज़ हो चुका है उसको हम डिस्कस करेंगे। JKSSB ने आज इसको रिलीज़ किया है और आज का डेट जो है दैट इज़ 7 जनवरी 2024। सिलेबस में क्या दिया हुआ है ये आप देख सकते हैं। ये रिटन टेस्ट होगा आपका, मतलब ऑब्जेक्टिव टेस्ट आपका रहेगा। और इसमें डिस्कस क्या किया गया है, इसमें ये बताया गया आपको 120 क्वेश्चंस दिए गए हैं और 120 मार्क्स आपको दिए गए हैं और 120 मिनट्स मतलब 2 आवर्स आपको दिया गया है इस सिलेबस को जब आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा। सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स को जो है दिया गया है। सबसे पहले मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश ही रहेगा। आपको जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ये 20 मार्क्स दिया गया है। इंग्लिश आपका दिया गया है 10 मार्क्स का। रीजनिंग और इंटेलिजेंस 10 मार्क्स का। जनरल साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन बेस्ड 10 मार्क्स और यहाँ पर स्पेशलाइजेशन जो है दैट इज़ 60 मार्क्स। यहाँ पर अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, इसमें करंट इवेंट्स आ जाएंगे, नेशनल इंपॉर्टेंस ये आपको आ जाएगा, हिस्ट्री आपको रहेगा, फ्रीडम स्ट्रगल रहेगा, हेरिटेज भी देखो, कल्चर और हेरिटेज, इंडियन हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें। इंडियन पॉलिटी भी आपको दिया गया, पॉलिटिकल डिविजन्स भी, सेंसस भी, वेदर भी, एनवायरमेंटल इकोलॉजी, यूटी ऑफ जोग्राफी, कल्चर, हेरिटेज जम्मू एंड कश्मीर के बारे में आपको दिया गया है। उसके बाद जनरल इंग्लिश में टेंसेस आपको सीखना है, सेंटेंसेस को जो अरेंजमेंट करना पड़ता है। नरेशंस दिए गए हैं आपको, मॉडल्स और आर्टिकल्स दिए गए हैं, क्लासेस आपको दिया गया है। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दिए गए हैं। पेयर्स ऑफ वर्ड्स विद मीनिंगफुल सेंटेंस आपको बनाने हैं। इडियम्स और फ्रेजेस दिए गए हैं। यूजेस ऑफ प्रीपोजिशंस दिए गए हैं और आपको एक्टिव पैसिव वॉइसेस दिया गया है। बहुत इंटरेस्टिंग सिलेबस है, बट सिलेबस पूरा वास्ट है, बहुत वास्ट सिलेबस है। जनरल रीजनिंग और इंटेलिजेंस की अगर बात करेंगे, ये बेसिक अर्थमेटिक्स आपको दिया गया है जिसमें नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क दिया गया है। रीजनिंग की बात करेंगे, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशंस, मैथमेटिकल, डिस्टेंस, टाइम एंड स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन, ये सारी चीज़ें दी गई है। जनरल साइंस की अगर हम बात करेंगे, सोर्स ऑफ एनर्जी दिया गया है, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड प्लांट्स, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ भी दिया गया है। विटामिन डिटेल में पढ़ना है आपको, इकोसिस्टम भी पढ़ना है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, ये इसका मेजर पोर्शन होता है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में। कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, फंडामेंटल्स आपको पता होनी चाहिए, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पता होनी चाहिए, कंप्यूटर वायरस और एंटीवायरस होने चाहिए, वर्ड्स, एक्सेल, ये सारे पता होने चाहिए आपको। लेकिन अब यहाँ पर आप देखो सिलेबस में इसने क्या दिया है, इसने दिया है यहाँ पर आपको याद रखना है कंप्यूटर एप्लीकेशन बेस्ड, जो आप ऑफिस में यूज़ करोगे, जब भी आप कंप्यूटर का यूज़ करते हो आपको उसका अप्लाई करना आना चाहिए, आपको यूज़ करना आना चाहिए, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस, ये भी आपको दिया गया है। नेक्स्ट 60 मार्क्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा ये क्रूशल आपके लिए है, आपके सिलेबस के लिए। अगर आपको इसको जो है जब तक अच्छे से कवर नहीं होगा, डिटेल में आप नहीं पढ़ोगे, तब तक आपके 60 मार्क्स में से 60 में से 50 या 55 मार्क्स नहीं बनेंगे। सिलेबस यहाँ से शुरू होता है, एक्चुअल सिलेबस जो अभी तक आपके नहीं पढ़ा है, यहाँ से आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, इसको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुअली सीखना है चीज़ों को, वो सारी चीज़ आपको यहाँ सीखनी है। आपको सबसे पहला यूनिट फर्स्ट दिया है, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड दिया गया है, 3 यूनिट्स हो गए 30 मार्क्स, यूनिट 4 दिया गया है, हो गए 40 मार्क्स, यूनिट 5 दिया गया और यूनिट 6 दिया गया। इसमें से सबसे बड़ा जो है यूनिट 6 जो है ये सबसे बड़ा दिया गया है और इस यूनिट से आपको 10 मार्क्स देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, अब मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कैसे इसको करना है। जब सबसे पहले आपको सोशोलॉजी, पूरा सोशोलॉजी ही आपको दिया गया है, लेकिन आपको उस तरीके से पढ़ना जहाँ से आपको एमसीक्यूज़ बनेगी। ये नहीं कि आपने पूरा सोशोलॉजी पढ़ा और आप एमसीक्यूज़ ही नहीं कर पा रहे हो, नहीं, आपको पता चलना चाहिए कि क्वेश्चंस किन किन पोर्शन से आते हैं। अगर आप सोसाइटी पढ़ते हो, सोसाइटी को समझना है, अच्छे लेवल तक समझना है, डेप्थ में भी जाना है और क्वेश्चंस भी बनने चाहिए, वो अप्रोच आपको रहना चाहिए। सिलेबस पूरा वास्ट अच्छा खासा सिलेबस दिया है। ये नहीं होता है कि आप एक लेक्चर पढ़ोगे, सोसाइटी, कम्युनिटी और एसोसिएशन पढ़ लिया तो ये कवर हो जाएगा, नहीं, ये बहुत कुछ डिमांड करते हैं कि आपको हर एक पर्सपेक्टिव पता होना चाहिए, तब आप 10 में से 10 मार्क्स यहाँ से निकाल सकते हो। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सोशल इंस्टीट्यूशंस, मैरिज, किनशिप, फैमिली, सोशल चेंज से दिए गए इसमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इनइक्वालिटीज़, जेंडर लॉज, ये सारा दिया गया, ह्यूमन राइट्स दिए गए हैं, कॉन्सेप्ट एंड एवोल्यूशन, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स,
अंडरस्टैंडिंग सेक्स, जेंडर, सेक्चुअल डिविजन ऑफ लेबर, वुमेन राइट्स, चाइल्ड राइट्स, सोशल इवल्स, चाइल्ड एब्यूज, लेबर, फीमेल इन्फेंटिसाइड, ठीक है, और ड्रग एडिक्शन ये दिया गया है। ये इश्यूज आपको पता होने चाहिए, ठीक है। यूनिट 4 में पुअर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, सोशल डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, बैगरी और करप्शन के ऊपर आपको पढ़ना पड़ेगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को डिटेल में पढ़ना है। फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड फिटनेस, साइकोलॉजी दिया गया है, ठीक है। फूड साइंस एंड प्रोसेसिंग और केमिकल एनालिसिस फॉर फूड और पर्सनल हाइजीन, ये एक यूनिट आपको दिया गया है। फिजियोलॉजी एंड प्रमोशन एंड प्रमोटिंग हेल्थ। उसके बाद आपको दिया गया है गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट स्कीम्स जो आपके पास हैं, ठीक है। आपको मेडिकल हेल्थ केयर जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स में आपको ज़्यादा इसका यूज़ होता है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स दिए गए, चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ओल्ड एज डिसेबिलिटी स्कीम्स, पोषण अभियान, मतलब ये एक लंबा खासा दिया गया है, बहुत ये वास्ट है, आपको ये ज़्यादा वास्ट है। तो ये आपको लाडली बेटी स्कीम्स, ये सारी चीज़ें दी गई है। फाइनली मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जो सिलेबस आपको ये दिया गया है, ये एक डिटेल्ड सिलेबस है, इसको आपको लाइटली नहीं लेना या ये हो जाएगा 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, नहीं। सिलेबस वास्ट दिया गया है, ठीक है। और सिलेबस को कवर भी करना है अच्छे से, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, इसको एज ए लाइटली नहीं लेना है। चलो 1 महीना पढ़ेंगे, 2 महीना पढ़ेंगे तो चीज़ें हो जाएगी, नहीं। इसको आपको पहले कंटेंट पढ़ने में ही टाइम लगेगा कि कौन सा कंटेंट पढ़ना है, कौन सा कंटेंट नहीं पढ़ना है। ये भी नहीं कि एक लेक्चर आपने देख लिया कि मेरा टॉपिक कवर हो गया, नहीं। ये एक्चुअली टॉपिक्स लिंक्ड हैं एक दूसरे के साथ, ये सारी चीज़ें लिंक हैं, क्योंकि ये एक्चुअली जब आप यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यहाँ पर पढ़ोगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यहाँ से पढ़ोगे, फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड फिटनेस, इसको लिंक करना पड़ेगा इस चैप्टर के साथ। क्योंकि अगर आपका फूड, न्यूट्रिशन और हेल्थ और फिटनेस ठीक है, आप पुअर नहीं हो, ठीक है, तो ये इस तरीके से चीज़ों को लिंक करना पड़ेगा। ये एक्चुअली इन्होंने अलग अलग दिए हैं, बट ये लिंक करके चीज़ों को समझना पड़ेगा आपको। गवर्नमेंट स्कीम्स को लिंक करके पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर, इन सब बाकी चीज़ों को, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम आपको कवर करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे। बट ये मैं आपको पहले ही बता दूँ कि यूट्यूब पे नहीं आएगा, यूट्यूब पे जो, क्योंकि हमने इसका कोर्स जो है वो लॉन्च किया हुआ है, तो ये कोर्स में ही हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जो भी आपको सिलेबस में दिया गया है। और क्योंकि YouTube पे ये पॉसिबल नहीं कि सारा कवर हो जाएगा, YouTube पे फिर इसको जो है ज़्यादा टाइम जो है वो लग सकता है। तो YouTube पे हमने इस बार इस कोर्स को हम YouTube पे नहीं करवा रहे हैं, और हम इसको कोर्स के थ्रू ही WS Academy ऐप पे, ये मैं आपको पहले ही बोल के रखता हूँ। स्टूडेंट्स ने कोर्स लिया है, जो सीरियस कैंडिडेट्स थे उन्होंने पहले ही कोर्स लेकर रखा है। तो हमने ऑफ़र भी रखा था कोर्स के रिलेटेड, लेकिन अभी जो है वो ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा। तो अभी इसका फ़ी जो है, मैंने जो बोला था 35% फ़ी जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। तो हमने इसका फ़ी जो रखा था वो 2000 के आसपास था, अब हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, क्योंकि सिलेबस जो है ये वास्ट सिलेबस है, इसको कवर करने में टाइम भी लगेगा, और दूसरा इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगेगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि सिलेक्शंस हो जाए। फिर 5 ही स्टूडेंट्स हैं, 2 ही स्टूडेंट्स हैं, 10 हैं, 100 हैं, 200 हैं, जितने भी होंगे उसको हम, एक स्टूडेंट होगा उसको हम उसी तरीके से काम करेंगे। अगर 1000 स्टूडेंट्स भी होते हैं, 5 स्टूडेंट्स होंगे, उनको हम वैसे ही पढ़ाएंगे अगर 500 स्टूडेंट्स होंगे, क्योंकि कंटेंट पे हम कंप्रोमाइज़ कभी नहीं करते हैं। और ये सिलेबस जो है, ये एक नया सिलेबस आया है, मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ कि अगर आपको कोर्स अच्छे से सीखना है, कोर्स को ज्वाइन करो और अपनी तैयारी जो है सीरियसली करो और अच्छे तरीके से करो, सो दैट आपका टाइम भी बच जाएगा और बाकी चीज़ों पे भी आप जो है कॉन्फिडेंट भी हो जाओगे और एग्ज़ाम भी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये सिलेबस आप देख सकते हो यहाँ पर, तो इसको आप माइंड में रखो और देखो कि पोस्ट्स भी कितने हैं, किस तरीके से तैयारी करनी है। आपको लग रहा है आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, वो भी आप कर सकते हो अगर आप कर पाओगे। और ये माइंड में रखना है कि सिलेक्शन चाहिए, सेल्फ स्टडी करने का मतलब सेल्फ स्टडी से फिर सिलेक्शन भी होनी चाहिए, ये आपको माइंड में रखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।